हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बढ़िया है? सब कुछ अच्छा चल रहा है? तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में इसके जो है वो एंजाइम का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था और ये देखा था कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। आज आप इस वीडियो पे आए हो, ये वीडियो देख रहे हो, और इसमें आपको पता है कि हम जो है वो बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की। ठीक है, कि भाई किस तरह से जो है ये मैकेनिज्म होता है एंजाइम का, सबस्ट्रेट कैसे होते हैं, एंजाइम कैसे होते हैं, क्या होता है उनका मैकेनिज्म, एंजाइम का क्या रोल, क्या प्ले कर रहा है एंजाइम। ठीक है ना। तो ये चीजें अपन इसमें ना आज स्टडी करेंगे। और दो थ्योरीज जो है वो मना दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो थ्योरीज दी थी, अपने आइडियाज को दिया था। हाँ, जो थ्योरीज थी उन्होंने क्या बातें थी, उनके मुताबिक उन थ्योरी में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया इस एंजाइम के बारे में, वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में। ठीक है। और आपको ये भी पता चलेगा, ग्राफ्स को भी थोड़ा आपको डिफाइन करेंगे भाई कि एंजाइम के अंदर ग्राफ किस तरह से होते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको एक्स्ट्रा, और बुक की मेन पॉइंट ये है कि आपको बुक की लाइन टू लाइन भी स्टडी इसी लेक्चर में कराई जाएगी, क्योंकि हम अपनी जो है ना, मैं तो अपनी ना फुल कोशिश करूंगा आपके कंटेंट बनाने से आखिरी तक, जितना मेरे से हो सका मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज जो डिफिकल्ट थोड़ा लगती है या अपना मिक्सअप हो जाता है ना कभी के बुक से पढ़ना, बायो तो सारा रट्टा ही है, तो बुक से ही पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं। तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स ले लेता हूँ, कुछ कुछ और चीजें ले लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा इजी वे में चीजें समझ में आ जाए। आपको बुक की लाइनें अंडरस्टैंड फील करना आगे न कि भाई बुक की लाइन में कह रहे क्या है, बात क्या कर रहे हैं, तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा भाई। ओके। सो क्लियर करते हैं, क्लियर करें। चलो करते हैं भाई क्लियर। अब देखें यहाँ पे द मेंजाइम सॉरी द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसके अंदर आप सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखें। देख लिया आपने? देख लिया सबने? सबने देख लिया। चलो ये देखें, आपके पास ये क्या है, एक एंजाइम है, मान ले ये एक एंजाइम है। अब जो जो आपको बताया जा रहा है उसको समझो, उसको फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, समझो कि ये हमारे पास क्या है। ये एंजाइम एंजाइम है। ठीक है। और ये जो है हमारे पास, मैं जो है वो लाइन अप करके आपको समझा रहा हूं। ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर और यूनियन शेप के अंदर जो हमारे पास मौजूद है, ये मान लो सबट्रेट है। क्या है? सबट्रेट है। अब सबट्रेट कहते हैं किसे हैं? केमिस्ट्री में रिएक्टेंट को सबट्रेट कहते हैं। ठीक है। रिएक्टेंट को क्या कहते हैं? सबट्रैक्ट कहते हैं हम केमिस्ट्री में। तो अब एंजाइम, ठीक है। अब देखें, जो ये रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट सबट्रेट्स जो है वो आकर अटैच हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं उस जगह पे, उस जगह पे जहां पे एंजाइम की एक्टिव साइट मौजूद है। एंजाइम की क्या चीज मौजूद है? एंजाइम की एक्टिव साइट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एक्टिव साइट। देख लें भाई इधर, ये रही इसकी एक्टिव साइट। ठीक है। एंजाइम की एक्टिव साइट पे अब ये सबस्ट्रेट आके बाइंड हो रहे हैं, बाइंड होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहे हैं। ठीक है। अटैच हो रहे हैं इस तरह से सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पे आकर अटैच होते आए। तो फिर क्या होता है कि देखें, यहाँ पर एक नीचे लिखा हुआ है कि सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी सबस्ट्रेट्स एंटर कर रहे हैं एक्टिव साइट एंजाइम के ऊपर। ठीक है। अब आगे क्या होता है, फिर जब वो अटैच हो जाता है, सबस्ट्रेट आकर एंजाइम पर अटैच हो जाता है, तो क्या होता है देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है भाई? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके ना बेटा? तो बाद में फिर वही सबस्ट्रेट वहीं पर ही रहकर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली, एंजाइम का थोड़ा सा शेप जो है वो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा एंजाइम जो है वो उसका शेप स्लाइटली सबट्रेट से क्या कह रहा है, एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली, थोड़ा सा एंजाइम का जो है वो एंजाइम अपना शेप जो है वो चेंज करेगा और उसके साथ जो है वो सबट्रेट बाइंड कर जाता है। इस तरह से वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है, फंडा क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फिर इसी से आगे क्या होता है, आगे देखें। ये तो भाई दोबारा से प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, प्रोडक्ट लिविंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं भाई, प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट लिविंग कर रहे हैं। क्लियर है फंडा? ओके भाई, प्रोडक्ट रिलीज करें। तो अब देखें, आफ्टर द रिएक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, बिफोर द केमिकल रिएक्शन। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एक चीज कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन या बिफोर द केमिकल रिएक्शन कुछ चीजें सेम रह जाती हैं, एक जैसी रह जाती हैं, चेंज नहीं आता। तो वो आप देख लें इसके अंदर, वो आप देख लें इसके अंदर। क्लियर है फंडा? तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा, एंजाइम वैसा का वैसा ही है। एंजाइम के ऊपर कोई चेंज आया? नहीं आया। तो एंजाइम रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद में उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एंजाइम जो है वो और ये भी पॉइंट है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से ज्यादा होते हैं, ग्रेटर होते हैं। ठीक है ना? ओके क्लियर। अब फर्दर देखते हैं बेटा, फर्दर। अब देखें, हमने आपके लिए बुक्स की लाइन भी लेके आया हूँ, इसके लिए मैं आप सबके लिए लाया हूँ ताकि आपको ये चीज भी बुक से भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, क्या क्या इसने बताया हुआ है। ओके, mechanism of enzyme action, as we have discussed that all metabolic reactions are catalyzed by enzyme। ठीक है, हमने ये बात पहले ही डिस्कवर कर दी है कि जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल के अंदर, उन्हें कैटालाइज तो एंजाइम ही करता है। क्लियर है फंडा? सबने पढ़ रखा है ये पहले से ही, पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था सबको। ठीक है, during these reaction during these reaction the separate bind to active site of the enzyme and form enzyme substrate complex। अब देखें, कह रहा है कि जब रिएक्शन हो रहा होता है तो सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट पर और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही स्ट्रक्चर में कि सबस्ट्रेट जो है ना वो क्या एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, फिर कह रहा है दैट सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल, फिर बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो जाता है, बट रिमेन अटैच विद एंजाइम, remain attached with the enzyme and form enzyme product complex, और एंजाइम में ही रह के एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बना देते हैं। ठीक है, एंड देन प्रोडक्ट रिलीज, फिर प्रोडक्ट दोबारा से निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम एक्टिव साइट, एंजाइम की जो है वो एक्टिव साइट से। ठीक है, द क्वांटिटी एंड शेप ऑफ एंजाइम रिमेन सेम। तो जो मिकदार है, क्वांटिटी है या एंजाइम का जो शेप है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आई थी, रिमेन सेम, कोई भी चेंजेस नहीं आई थी बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। क्लियर है फंडा? ओके, चलो बेटा आगे देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, मैंने रिएक्टेंट जिसे हम केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं रिएक्टेंट ए एंड प्लस रिएक्टेंट बी। ठीक है, तो हम इसको बायोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं, ये हमारे पास है सबस्ट्रेट। क्या है? सबस्ट्रेट। ठीक है, अब जब सबस्ट्रेट है, जब रिएक्टेंट मिलते हैं तो क्या बनता है भाई, प्रोडक्ट। तो अब सबस्ट्रेट मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन रहा है CND। ठीक है क्लियर। अब आगे देखते हैं हम, अब देखें, पर एक पॉइंट आपको मैं सॉरी छूट जा रही थी, क्यों? अब नहीं छूटेगी, चलो पकड़ लेते हैं इसको। कहाँ जाएगी भाई, पकड़ लेते हैं।
अब देखें, एक एग्जांपल से आपको ये चीज है ना, ये जो फंडा है, वरना समझ में नहीं आएगा आपको, जो इसके ग्राफ के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम करेगा, वो आपको बता देता हूँ। वो ये है कि देखें, कोई काम करवाना होता है ना, कोई भी वर्क करवाना होता है, क्या होता है, कोई भी वर्क करवाना होता है तो हम सोर्स ऑफ एनर्जी लगाते हैं। मान लें तो रिएक्शन भी एक काम है, वर्क है, रिएक्शन भी एक वर्क होता है। उस वर्क को कराने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी की नीड तो जरूर है, सोर्स ऑफ एनर्जी की नीड तो बिल्कुल ही है बेटा। अगर आपको आग लगा लेते हैं, कहीं आग लग जाती है, तो वो ऐसे ही तो नहीं लग जाती, हाँ भाई पेट्रोल है, पेट्रोल से आग लगती है, या कुछ चीज है उनसे आग लगती है, या पत्थर पत्थर से भी आग लगती है भाई, स्टोन स्टोन जैसे स्टोन उसको जो है रबिंग किया जाता है तो भी आग निकलती है। अब देखें, इनके पीछे जो सोर्स एक्ट कर रहा है ना, उस वो सोर्स कहलाती है एनर्जी। क्या सोर्स कहलाती है? एनर्जी। भाई ये एनर्जी लग रही है इसके ऊपर, तो अब यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी ना, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन, अरे सॉरी मैंने ए लिख दिया, क्यों? सॉरी, हाँ सही है। क्लियर तो है भाई? अच्छा तो है। आ, ओके, ये देखें, एक्टिवेशन एनर्जी जो है यहाँ पे लग रही होगी। क्लियर? अब देखें, तो ये हमने इसको एग्जांपल समझ लिया कि भाई सबट्रेट है। अब सबट्रेट को भी भाई यहाँ पे कोई ऐसी चीज चाहिए, कोई ऐसा सोर्स चाहिए प्रोडक्ट के साथ आकर, माना जो है वो इनों को मिलने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कोई सोर्स तो चाहिए। उस सोर्स को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है अब तो? पक्का? अब देखें, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ग्राफ। हमने एंजाइम का टोटल मैकेनिज्म तो देख लिया कि एंजाइम कहते हैं किसे, एंजाइम का काम क्या है, किसके साथ अटैच, उसके साथ कौन आके अटैच होता है, उसका सरफेस कैसा होता है, सब क्लियर है हमें, सब क्लियर। और भी जो पिछली वीडियोस लेक्चर के अंदर तो हमने अच्छी खासी नॉलेज ली हुई है कि भाई एंजाइम की डिस्कवरी कहाँ से हुई, किसने पैदा किया, सबसे दुनिया में पहले कौन सा एंजाइम जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था, ये चीजें तो हमने देख ली। ठीक है, अब देखें, हम अब जो है वो मैकेनिज्म एंजाइम का समझेंगे बाय ग्राफ। ओके, चलो अब देखें, इस ग्राफ के अंदर हाँ आपको दिखाई दे रहा है एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है और वाई एक्सिस। क्लियर है? अब इसको आगे देखते हैं। इस ग्राफ को दोबारा से हमने इसीलिए क्योंकि मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, मेरे पास जो ये लैपटॉप है ना, डिवाइस के रिटर्न में मैं यहाँ पे हाथ नहीं चला सकता, कंप्यूटर से ना सारा काम नहीं होता, तो इसीलिए ना मैं ये अपने बोर्ड पे कॉपीज पे ट्राई करके उनको क्लियर करके ना यहाँ पे पॉइंटें जो है ना जो लिखनी होती है, ऐड करनी होती है, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें, जैसे कि आपको पता था कि इसके अंदर दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देख लिया आपने इस ग्राफ में? देख लिया। अब देखें, अब इस पॉइंट को देखें जिसको मैं अब जो है वो पॉइंट आउट करूंगा, उस पॉइंट को देखना आप। ठीक है, अ, आप इस पॉइंट को अब देखें, आप ग्राफ की तरफ अपनी जो है ना फोकस रखें, मेरी तरफ नहीं रखें, अपनी इस ग्राफ की तरफ रखें, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, ग्राफ समझ में आ जाए ना तो बात क्लियर हो जाती है। अब देखें, वाई एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हम कह रहे हैं भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, लगाते हैं, लग रही होती है, रिएक्शन हो रहे होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस में लग रही होती है, ग्राफ की मैकेनिज्म के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन होता है, क्या होता है एक्स एक्स की डायरेक्शन में? रेट होता है रिएक्शन का,
कि रिएक्शन कितना हुआ उसका रेट होता है, समझ रहे हो? क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। ओके, अब इस पॉइंट को देखें कि जो हमारे पास सबट्रेट होते हैं इस ग्राफ के अंदर, देखें ये सबट्रेट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मान लो यहाँ पे क्या मौजूद है? सबट्रेट। क्या मौजूद है? सबट्रेट। अब ग्राफ के हिसाब से आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो सबट्रेट है, आप सिर्फ इमेजिन करें ये कि भाई वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है। वाई एक्सिस पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। एक्स एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन है। उसके बीच में आप देखें सबट्रेट्स हैं। क्या है? सबट्रेट्स है। अब ये सबट्रेट रिएक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। जब रिएक्शन कर रहे हैं तो देखें इसकी इसके अंदर क्या ऑब्जर्व हो रहा है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो स्लोली इंक्रीज कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, इंक्रीज 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 इंक्रीज। अरे 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 अरे, मैंने तो बहुत इंक्रीज कर दिया, सॉरी सॉरी, एक मिनट। इस तरह से जो है वो ये इंक्रीज करते हैं पहले, ठीक है। फिर बाद में जो है वो किसी पॉइंट पर आकर, किसी पॉइंट पर जो कि इनकी ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं हम, वहां से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। डिक्रीज होकर 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 ये कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। क्लियर है फंडा? फंडा क्लियर है? मैं इसे रेज कर देता हूँ। फंडा क्लियर है ये? हाँ भाई क्लियर है सबको? अब देखें क्या हो रहा है कि जो सबट्रेट हैं वो पहले तो इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं बढ़ते हैं। उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? बढ़ रहा है बढ़ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन भाई एक्स एक्सिस में होता है ना रेट ऑफ रिएक्शन, एक्स एक्सिस में होता है। जब सोर्स ऑफ एनर्जी लग रही है पहले पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस के अंदर, तो उसके अंदर रिएक्शन के दौरान सबट्रेट्स इनके रिएक्शन के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। रिएक्शन बढ़ रहा है, किसी पॉइंट पर आकर जो है वो वहां से वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जिस पॉइंट पर वहां से वो डिक्रीज होना शुरू होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है फंडा? फंडा क्लियर है? अब देखें तो फिर वो आस्ते आस्ते डिक्रीज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखें जो एनर्जी सेपरेट वाली होगी तो ये वो हमारे पास होगी, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट वाली एनर्जी होगी उसे हम ईपी कह लें, ठीक है। अब देखें, अब ये रिएक्शन कैसा था? इसके अंदर कोई एंजाइम मौजूद था? देखिए आपने ग्राफ के हिसाब से समझा कि सबट्रेट था, सबट्रेट से रिएक्शन हो रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था, ट्रांजिशन स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट से जो है वो डिक्रीज हो रहा था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन ये पड़ा। इसके अंदर ये हमने चीज ऐड की कि नहीं, रिएक्शन जो है वो एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा था? नहीं, नहीं पढ़ी हमने भाई, नहीं पढ़ी। तो एंजाइम की गैर मौजूदगी है यहाँ पे। क्या है? गैर मौजूदगी है। जब सबट्रेट रिएक्शन कर रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो सेकंड आने वाले ग्राफ पे आपको क्लियर चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। पॉइंट अब मैं आपको जो है वो रीड करके बता देता हूँ वाला। मेरे ख्याल से आपने रीड कर ली होगी दिस पॉइंट। रिएक्शन विदाउट एंजाइम, ठीक है। अब ये रिएक्शन हो रहा है एंजाइम की गैर मौजूदगी में, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी विदाउट एंजाइम, वो ग्रेटर होगी देन रिएक्शन विथ एंजाइम। जब रिएक्शन एंजाइम के साथ होगा उससे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम रिएक्शन की जो है वो ग्रेटर होती है एक्टिवेशन एनर्जी। भाई कैसे? तो अब देख लेते हैं, देख सेकंड ग्राफ के अंदर हम देख लेते हैं। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर लें, आपको ग्राफ का फंडा क्लियर, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को देख लें। देख लिया मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ग्राफ, ये फाइनल ग्राफ है। वही चीजें रिपीटिशन चल रही है। मैंने इनको 3 पिक्चर्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि आपको ऐसे में ड्रॉ करता ना सारा ये एक ही दम में तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना। वो कंफ्यूजन हटाने के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने ये ना उसको एक ही पिक्चर को 3 पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बेटा। तो आप वही देखें भाई, सेम वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, रेट ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस के अंदर है वाई डायरेक्शन में। अब देखें सेपरेट थे भाई बीच में,
सबट्रेट सबट्रेट जब जो है वो बिना विदाउट एंजाइम रिएक्शन कर रहे थे तो ट्रांजिशन स्टेट पे आकर दोबारा से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे डिक्रीज होते हुए। अब देखें अब देखें इस ग्राफ के अंदर आप ये चीज ऑब्जर्व करना कि जब एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखें ये एंजाइम जब सॉरी सबट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ आकर रिएक्ट करते हैं, सबट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन जो होता है उस नतीजे में यहाँ से जो रिएक्शन इंक्रीज करता है, जो इंक्रीज करता है वो इस तरह से इंक्रीज करता है और किसी ट्रांजिशन उसी की खुद की ट्रांजिशन पॉइंट पर आकर जो है वो डिक्रीज होकर कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और चीज जो है वो ना दिल से ऑब्जर्व कर लें तो आपको ये चीज फाइनली क्लियर हो जाएगी कि देखें इसके अंदर दोनों के अंदर ये चीज आप पहले ऑब्जर्व करें, खुद से ऑब्जर्व करें फोकस करके कि जो एंजाइम की गैर मौजूदगी के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट वाला जो रिएक्शन हो रहा था, बस ट्रांजिशन स्टेट को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। एंजाइम की गैर मौजूदगी के अंदर जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा था वो रिएक्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, हाई थी, ग्रेटर होती है। अब जब एंजाइम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एंजाइम के साथ रिएक्शन करेंगे तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। क्या होगी, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी होगी विथ एंजाइम। क्या होगी, लोअरिंग। देख लें यहां से, अब देख लें, ये देखें तो ये इनकी जो है वो एक्चुअल पॉइंट है, पहले इतना, ये इतना, क्लियर है। तो एंजाइम की मौजूदगी में जब रिएक्शन होता है तो यहां से जो हमारे पास ये क्या करते हैं, एंजाइम एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहे होते हैं, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम जब रिएक्शन होता है एंजाइम के साथ। ठीक है, तो वही दोबारा से यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसे हम ईपी कह रहे हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई कह रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट को हम टीएस कह लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर कह लेते हैं। तो यही था इस ग्राफ के अंदर, और कुछ भी नहीं था बेटा। फिलहाल आप इस चीज को समझ लें ना तो आपके तकरीबन इस चैप्टर के मुताबिक और थोड़े जो हमारे पास कंफ्यूजन क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के लिहाज से आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं आगे, आगे मजीद देखते हैं। अरे बाबा, अब तो एनर्जी आई गई, नहीं ये बढ़िया एनर्जी आई है ना। अब इसको देखें, इसमें आपको बता रहे हैं कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम टू मॉडल्स वर प्रेजेंटेड। एंजाइम का जो एक्शन होता है, एक्टिविटी होती है, उसके मोड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं, दो मॉडल्स हैं, दिए गए हैं, प्रेजेंट हैं हमारे पास। ठीक है, सबको पता है, बुक में भी आपने पढ़ लिया होगा ये तब तक कि भाई दो होते हैं, फर्स्ट लॉक एंड की मॉडल। अब हम इसको देख लेंगे, फोकस करें, यहाँ पे आ जाए, देखें लॉक एंड की मॉडल को हम देख लेंगे। अब ये क्या कह रही थी थ्योरी, ये मोड ऑफ एंजाइम एक्शन क्या बताता है, लॉक एंड की मॉडल। अब लॉक एंड की मॉडल बताता है, लॉक एंड की मॉडल बताता है कि देखें कोई पर्टिकुलर कीज होती हैं, कुछ पर्टिकुलर कीज, कीज हम कह रहे होते हैं चाबी को, ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर ताले होते हैं। ठीक है, तो जब चाबी ताले के अंदर जाती है तो ताला खुल पाता है, यानी उसके अंदर क्या है, क्या चीज हो रही है, क्या ऑब्जर्व किया आपने, ऑब्जर्व ये किया आपने कि जो ताला होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर जो होता है ना, स्ट्रक्चर पॉइंट टू बी नोटेड, उसका स्ट्रक्चर और चाबी का स्ट्रक्चर क्या हो रहा होता है, मैच। इसी मैचिंग की वजह से ये चीजें वर्क कर पा रहे हैं, ताला खुल पा रहा है, क्लियर। तो इसी तरह से ये थ्योरी दी गई है कि कुछ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही होते हैं जो पर्टिकुलर एंजाइम के अंदर आकर
उसके साथ अटैच करते हैं और काम कुछ जो है वो हो रहा होता है, कैसा भी हो रहा होता है और कुछ काम हो रहा होता है, ठीक है। तो जब सब्सट्रेट आगे एंजाइम के साथ, वही हमने पढ़ा था, अटैच होते हैं तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंजाइम अलग हो जाते हैं, सॉरी, एंजाइम से प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। आफ्टर द रिएक्शन केमिकल, सॉरी, आफ्टर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ही कह लें यहाँ भले। तो एंजाइम के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आती ना, एंजाइम के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं आती बेटा। अब देखें, अब इसको जो है हम लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं तो पॉइंट जो आपके दिमाग में भूत चढ़ा हुआ है वो निकल जाएगा। जो थोड़ी परेशानी लग रही है दिमाग को कि यार ये तो हो ही नहीं पा रहा था, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ, मैंने पढ़ा तो था, देखा तो था लेक्चर, पर वो कुछ अलग था, ये बुक में जो है ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि किसी की वो होती है ना मेरी जैसी बहुत पुअर इंग्लिश ना, तो वो फंसते भी हैं। पर हमारी इतनी पुअर भी नहीं है जो हम समझ ना पाए, समझ जाते हैं हम और बढ़िया एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। सो ओके, मेरे ख्याल से चला, अब देखते हैं लोक एंड की मॉडल को। Emil Fischer 1898 proposed this model. According to this model, a particular enzyme act on a particular substrate like a particular lock can be unlocked by a particular key. भाई ईमेल फिस्चर एक साइंटिस्ट था, 1898 में इन्होंने एक मॉडल को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, सॉरी प्रपोज करा दिया, प्रपोज किया। उस जो मॉडल को इन्होंने प्रपोज किया था वो मॉडल के मुताबिक ये बता रहे थे कि कुछ ऐसे ही पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं जो कि एक्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जिनके साथ जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से आप देख लें कि कुछ पर्टिकुलर लॉक ही होते हैं और उनके जो है उनको अनलॉक करने के लिए कुछ पर्टिकुलर की होती है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, यही बता रहा है और तो कुछ भी नहीं बता रहा। क्यों आप परेशान हो रहे थे इस पॉइंट में? नहीं हुए थे, कोई मसला नहीं है। ओके, हाँ देखें, दिस थ्योरी डिपेंड अपॉन फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल। तो भाई ये थ्योरी जो है वो डिपेंड करती है फिजिकल कांटेक्ट जो कि सबस्ट्रेट और एंजाइम मॉलिक्यूल के दरमियान होता है। ठीक है ना? अब आगे देखें, द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम हैज अ डिस्टिंक्ट शेप। अब जो एक्टिव साइट होती है, आपको पता है एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट जो भी एंजाइम की होती है, ईच एंजाइम की एक्टिव साइट वो डिस्टिंक्ट होती है। हर भैया मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं, आपने बहुत किस्म के नाम सुने हुए हैं, एंजाइम सिलाब्रियम एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, पता नहीं कितने नाम सुने हुए हैं आपने। ठीक है, लाइपेस एंजाइम। तो अब मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम है तो भाई उनके एक्टिव साइट भी क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी, उनका शेप अलग अलग होगा। हाँ, यहाँ पे इनके मुताबिक एक बात कर रहे हैं, ये अब बात ना, वो कह रहे हैं कि ये रिजिड होते हैं। क्या होती है एक्टिव साइट, क्या हो रही है, रिजिड। अब यहाँ पे सिर्फ मॉडल के अंदर जो नोट करने वाली पॉइंट है वो ये है कि एक्टिव साइट क्या होती है, रिजिड, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती है जो कि विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स सबस्ट्रेट। अब जो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और वो सबस्ट्रेट से जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो उसके ना औकात का होता है, इसे समझ लें। एग्जाम्पल से अब आप देख लें कि क्या होता है कि अगर पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव इस चीज से देखें कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या होती है, उनके अंदर अट्रैक्शन होती है, तो वो आपस में जुड़ते हैं। दो दिल, आप इसको ऐसे समझे, हाँ, दो दिल एक जान, क्या बस यही चीज है। ठीक है ना? तो पोट्रेशन जब पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ मिलते हैं तो वो अट्रैक्शन होती है। अगर दोनों आगे पॉजिटिव तो रिपल्जन होगी, दोनों आगे नेगेटिव तो रिपल्जन। तो दो चीजें एक जान, दो चीजें एक जान, ये चीज। ठीक है, तो अब देख लें आगे। आ, बात कर रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स सबस्ट्रेट। तो ये चार्जेस होती हैं जो कि इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम पे, और ये मैच होती हैं, लाजमी बात है। और उसी के मुताबिक ये चार्जेस होती हैं हर एक्टिव साइट पर। ठीक है ना? सबस्ट्रेट के मुताबिक ही। ठीक है ना? तो तभी जो है वो काम हो पा रहा होता है। तो ये कह रहे हैं ये रिजिड थी। ओके, एंड
कीवर allows very few keys to fit in, ठीक है। तो इसी तरह ही सही, जब वो ये बात पॉइंट कह रहे हैं कि जिस तरह से ताला होता है, ताला के अंदर कुछ जो है वो चाबियां लग पाती है क्योंकि उनका शेप मेंटेन होता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली एंजाइम अलो few complementary molecule to fit in and react while rejecting even fairly similar molecule। तो इसी तरह ही जो एंजाइम्स जो होते हैं वो सिमिलरली कुछ ही जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स होते हैं जो के फिट हो पा रहे होते हैं, और जो है वो कुछ रिजेक्ट भी हो जाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो दिस एंजाइम वर्क इन एब्सोल्यूट स्पेसिफिक, हाँ ये तो आपको पहले लेक्चर से ये चीजें पता है सारी, क्या मथा मारना है इस पे, सारी चीजें आपको पता है कि भाई अपनी जो स्पेसिफिटी को लेके ना एंजाइम बड़ा ही जो है ना वो होता है, क्या कहते हैं, सेल्फिश। मैं काम करेगा तो इस चीज पे करेगा वरना नहीं करेगा, इतना पैसा देगा तो मैं काम करेगा वरना मैं नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है, तो वो अपनी स्पेसिफिसिटी को लेके, स्पेसिफिसिटी के अंदर क्या आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, अपने वो टेम्परेचर को लेके सेंसिटिव होता है। पीएच को ज्यादा, मेन पॉइंट ये है कि पीएच को तो सबसे लेके ज्यादा जो है ना वो ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। तो कुछ ये होते हैं स्पेसिफिक के लिए फैक्टर्स होते हैं। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा ना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को, एंजाइम की एक्टिविटी को, जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन है, एंजाइम कंसंट्रेशन है, उन चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। फंडा क्लियर है, अब देख लें। तो बस क्लियर ये पॉइंट कि एंजाइम जो है वो अपनी स्पेसिफिटी को लेके काम करने के लिए एब्सोल्यूट जो है वो जो सॉरी स्पेसिफिक होते हैं अपने काम को लेकर। कैटालाइज ओनली वन सबट्रेट, हाँ इनके मुताबिक बात की जा रही है ना, ये कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए इनके मुताबिक मैं टोटली आपको जो पहले चीजें बता चुका हूँ, तो वो तो पूरा मैं आज का जो जदीद दौर था उसके अंदर जो चीजें थी वो क्लियर करा चुका हूँ, जिसके अंदर क्वेश्चन आते थे ग्राफ के हिसाब से एंजाइम के बारे में, एंजाइम से पूछ लिए जाते थे क्वेश्चन टर्म्स, नाम कहाँ से इजाद हुआ, किसने किया, कैसे किया, थोड़ा अब ये बात की रहा है भाई किसने क्या आइडियाज दिए थे, थ्योरीज, उनके मुताबिक जो है वो क्या क्या था एंजाइम का कॉन्सेप्ट, वो आपको बता रहा हूँ। जो इन्होंने थ्योरीज दी थी उनमें क्या था, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है, थोड़ा सा फोकस कर लें, क्लियर हो जाएगा आप। देखिए कैटालाइज ओनली वन सबट्रेट, भाई एक ही सबट्रेट को जो है कैटालाइज कर लें, ठीक है। मान लिया हमने उस इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें ऐसा था। अब तो ऐसा नहीं होता ना भाई, देखें हम सबट्रेट एक से ज्यादा भी तो आ सकते हैं ना। तो नीचे देखो इसी में ये स्ट्रक्चर दिया गया है, तो अब क्या मतलब है आप खुद ही समझ ना। सबट्रेट है और वो आकर एक्टिव साइट पर अटैच हो रहे हैं, एंजाइम प्लस हो रहा है, सेपरेट एंटर कर रहे हैं एक्टिव साइट पर, एंजाइम सेपरेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं एक्टिव साइट से। भाई आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं फालतू के, पर नहीं, आप पढ़ चुके हो ये कि एंजाइम नहीं होता तो साले तू भी नहीं होता, नहीं मैं होता, कोई भी नहीं होता ना फिर तो। एंजाइम है तो लाइफ पॉसिबल है, इम्पोर्टेंट है। हाँ कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं कि जो नुकसानकार होते हैं, कुछ बहुत सारे फायदेमंद भी होते हैं, डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अब जो हमारे पास है दूसरा मॉडल, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो दानियल साइंटिस्ट थे कोशलैंड, दानियल कोशलैंड पूरा नाम था इनका। उन्होंने जो है वो इन 1959 के अंदर प्रपोज किया था अनदर मॉडल विथ द नेम ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया था उसका नाम था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, कोशलैंड ने किया था 1959 में, ठीक है बेटा। ही स्टेटेड दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइंड विद एन एंजाइम, इन्होंने ये स्टेट दी कि जब सबस्ट्रेट कंबाइंड होता है एंजाइम के साथ, हाँ भाई अब यहाँ पे फोकस करने की, हाँ सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ कंबाइन करता है, इट इंड्यूस चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। तो जब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जब देखें ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है,
तो जब सब्सट्रेट आता है एंजाइम से बाइंड करने के लिए, तो एंजाइम जो होता है, एंजाइम, सॉरी ये रहा एंजाइम, एंजाइम इसको देखें। तो एंजाइम को जो सब्सट्रेट होता है ना, ये वाला सब्सट्रेट, ये सब्सट्रेट क्या करता है, इंड्यूस करता है कि भाई तू मेरे जैसी शेप बना तो मैं तेरे अंदर आके फिट हो जाऊं। क्या करता है, इसको इंड्यूस करता है, फिर एंजाइम आस्ते आस्ते अपनी शेप को इंड्यूस करता है और ये सब्सट्रेट आके इसके अंदर जो है वो फिट हो जाता है। ठीक है, दिस चेंज इनेबल टू एंजाइम टू परफॉर्म द कैटालाइटिक एक्टिविटी। फिर जब ये सब्सट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड आ जाते हैं, तो हमने पढ़ा है कि एंजाइम के बाद एक और ग्रुप मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं कैटालाइस्ट। ये जो फिंगर वाला था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर समझाया था, क्या होता था फर्स्ट वाला, ये क्या होता था, कैटालाइस्ट, जो भी सब्सट्रेट को क्या करेगा, कैटालिस करेगा। क्लियर है फंडा। और अब जितनी कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी उतना ही मोर इफिशिएंटली काम होगा। ठीक है ना। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट एक फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल आप चीज समझ रहे हो, तो किसे कहते हैं आप, मेरे ख्याल से आप लचकदार चीजें, बलून लाइक इज अ फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, थिन चीजें सेल मेम्ब्रेन होती है जैसे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा, 9th क्लास में पता चल जाता है, ये वर्ड यूज किए हो गए हैं उधर। तो एक्टिव साइट क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। देयर फॉर द चेंज इन एक्टिव साइट, जो चेंज आया एक्टिव साइट के अंदर आकर ड्यूरिंग अ कैटालाइटिक रिएक्शन, जब कैटालाइटिक रिएक्शन हुआ था, इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सबस्टेंस इनटू प्रोडक्ट, जिसके नतीजे में जो है वो सब्सट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट के अंदर। और ये स्ट्रक्चर वही है सेम, के आ रहे थे सब्सट्रेट आके एक्टिव साइट पर एंजाइम पर, सब्सट्रेट एंटर कर रहे थे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पर, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था, कन्वर्ट हो रहा था एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, फिर बाद में प्रोडक्ट लिविंग कर रहे थे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे फाइनल करेंगे और मिलेंगे एक नई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ओके बाय देन, लव यू ऑल।